भक्ति मार्ग तो सरल है, लेकिन भक्ति भाव बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। एक बार भक्ति हमारे दिल में आ गया तो फिर मार्ग सुलभ है, लेकिन भक्ति को लाना कठिन है। क्योंकि खुद के ऊपर का प्रेम को भगवान के ऊपर रखना, प्रसंग आने पर खुद को भगवान को ही अर्पित कर देना, खुद के विनाश के लिए तैयार हो जाना, खुद को भगवान में विलीन करने के लिए सज्ज हो जाना, भक्ति है। बड़े धीरज वाले ही ये कर सकते हैं, धैर्य वाले ही ये कर सकते हैं। व्यापारी भक्ति तो सब करते हैं, हे भगवान हम ये देते हैं तुम वो दे दो, ये तो व्यापारी भक्ति है। हम तुम्हें नारियल देते हैं, हमारी इच्छाओं को तुम पूर्ण करो। हम तुम्हें फल देते हैं, तुम हमारा ये काम कर दो। हम तुम्हें पूजा करते हैं, तुम हमारा ये भक्ति है। लेकिन भगवान के लिए ही खुद को अर्पण करना यह परम भक्ति है। इसलिए परम प्रेम रूपा भक्ति ही, परम प्रेम रूपा भक्ति ही। इस भक्ति के लिए कोई जात नहीं है। सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है, शिवभक्ति समावेशे न जाति परिकल्पना, ईंधनेष्वग्निदग्धेषु कोवा भेदः प्रकीर्त्यते। व्यक्ति के मन में शिवभक्ति जागृत हो गई तो फिर जाति नहीं बसती, उच्च नीच जात पात कुछ नहीं रहता। भक्ति जिस हृदय में जागृत हुआ वह श्रेष्ठ कुलज हो जाता है। आपने नाम सुना होगा बेडर कण्णप्पा का। बेडर कण्णप्पा एक व्याध है, लेकिन उसके मन में कितनी गहन भक्ति। उसके ऊपर एक सुभाषितकार लिखते हैं, मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कूर्चायते, कंचित खादित मांस शेष कबलम नव्योपहारायते, गंडूशांब निषेवणम पुररिपोर दिव्याभिषेकायते। बेडर कण्णप्पा शिव की पूजा करने के लिए जब आता था, उसको पूजा करने का ढंग ही मालूम नहीं था, न विधि न शास्त्र न विधान, कुछ भी पता नहीं था। वो तो शिव के ऊपर अटूट प्रेम करता था। हाथ में मांस लिए हुए हैं, वो भी कैसा, पहला वो खा के देखता था ये अच्छा है कि कच्चा है, चख करके फिर एक हाथ में मांस लेता है भगवान को अर्पण करने के लिए, मांस शिव को अर्पण करने के लिए। दूसरे हाथ में धनुर्बाण है और भगवान को पानी पिलाने के लिए, स्नान कराने के लिए उसके पास न पात्र था, कुछ चंबू न था। वो पानी कैसे लाता था? अपने मुंह में ही पानी भर के लाता था। मुंह में पानी भर के एक हाथ में मांस लेकर के दूसरे हाथ में धनुर्बाण लेकर के पूजा करने आता था। बड़े जंगल में देवस्थान है, पहले ही एक अर्चक उसकी पूजा करके चला जाता था। उस शिवलिंग के ऊपर फूल है, उस फूल के कारण कीड़े मकोड़े, दुम्बी, भ्रमर आदि कीट लिंग के ऊपर आके बैठते थे। उसको देख करके बेडर कण्णप्पा के मन में बड़ा गुस्सा आता था
मेरे शिव को कितना कष्ट दे रहे हैं ये लोग, इन फूलों के कारण कितना सहन करना पड़ रहा है उसको। उसके मन में प्रेम कितना है। इन फूलों के कारण मेरे शिव को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कीड़े काटते हैं, भ्रमर काटता है, सबको सहन करना पड़ता है। वो आते ही तुरंत उसको हटा देता था। वो भी कैसे हटाता था? दोनों हाथ खाली नहीं है, एक हाथ में मांस है, एक हाथ में धनुर्बाण है। अपने पैर से फूलों को हटाते थे। वो भी पैर, केवल पैर नहीं है, जूते पहना हुआ पैर। उनसे जब फूल को हटाते थे, भगवान शिव को लगता था ये कितना मृदु है। वो स्पर्श का अनुभव भी भगवान शिव को अत्यंत आनंद देता था। भगवान शिव खुश होते थे, कितना मृदु स्पर्श है ये। अंगस्य कोर्चायते। उसके बाद मुंह में भर के लाया हुआ जो पानी है, उस पानी को फुर करके शिवलिंग के ऊपर छोड़ देता था। जब वो पानी लिंग के ऊपर पड़ता था, भगवान शिव को लगता था दिव्याभिषेकायते। कितना दिव्य अभिषेक है ये, ऐसा अभिषेक तो कभी नहीं हुआ। इस तरह अनुभव भगवान शिव को होता था। जब वो मांस का अर्पण करते थे, वो भी खाया हुआ, आधा खाया हुआ मांस, पहले चक्कर के लाया हुआ मांस, उसको जब अर्पण करते थे तो भगवान शिव को लगता था नव्योपहारायते। अभी अभी गरम गरम तैयार करके अर्पण किया हुआ एक दिव्य प्रसाद है, दिव्य उपहार है। ऐसा करते हुए भगवान शिव उसको स्वीकार करते थे। अंत में बोलते हैं, भक्ति की गरिमा देखो, भक्ति की महिमा देखो। एक वनचर, एक व्याध महान भक्त बन गया। किसके कारण? भक्ति के कारण। जंगल जंगल भटकने वाला एक व्याध महान भक्त के रूप में जाना जाता है, तो उसके पीछे केवल कारण है भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति। उस भक्ति को मन में जागृत करना है। हम जब भगवान को अर्पण करते हैं, अनेक सामग्रियों को अर्पण करते हैं, उनमें से सबसे प्रिय भगवान को क्या है? अनेक प्रकार के उपचार हैं शास्त्रों में। पंचोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, अष्टोपचार पूजा है, अनेक प्रकार के पूजा हैं। इन अनेक प्रकार के पूजा में अनेक द्रव्यों को हम अर्पण करते हैं भगवान को। आपसे हम पूछते हैं, इन सभी उपचारों में जैसे पानी है, विभूति है, गंध है, अक्षता है, चंदन है, बेल फूल है, अगरबत्ती है, धूप दीप घंटानाद नैवेद्य तांबूल है, ये जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों में भगवान को अधिक प्रिय कौन सा है? इन सभी पदार्थों में सब भगवान भक्ति। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है, पूजा साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी सामग्रियों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति एक रहेगी तो पूजा हो जाएगी। बाकी पदार्थों में एक कमी हुआ तो भी चलेगा।
बाकी पदार्थों में एक रहे या न रहे, भगवान उसके लिए कोई आक्षेप नहीं करता है। इसको क्यों नहीं लाया, उसको क्यों नहीं लाया, नहीं पूछता है। फूल नहीं है, बेल से चल जाता है। अगरबत्ती नहीं है, धूप दीप से चल जाता है। गंध नहीं है, विभूति से चल जाता है। एक नहीं तो दूसरे से चल जाता है, काम पूजा का कार्य हो जाता है। अगर भक्ति नहीं है तो पूजा नहीं होगी। भक्ति होगी तो ही पूजा, भक्ति नहीं रहेगी, सामग्री जितने भी आप अर्जित करके रखो, पूजा पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती, क्योंकि भगवान को सामग्री नहीं बल्कि भक्ति प्रिय है। भक्ति प्रिय है। बहुत लोग ऐसे भी पूछने वाले हैं, अगर भक्ति ही भगवान को इतना प्रिय है तो फिर सामग्री के अर्पण करने की जरूरत क्या है? केवल हम भक्ति को ही अर्पण कर देते हैं सीधा सीधा। इतने सामग्री इकट्ठा करने का श्रम क्यों उठाना, क्या जरूरत है? क्योंकि भक्ति तो प्रेम का निराकार रूप है, पूजा उसी प्रेम का साकार रूप है। भक्ति का अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए, क्योंकि भक्ति तो निराकार है। कैसे अर्पण करिएगा भक्ति को? मैं फलाने व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूं, उसको प्रसंग आने पर दिखाना पड़ता है, उनके कष्टों को सुनना पड़ता है, कष्ट के समय सहाय करना पड़ता है, उनको सुरक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्रेम प्रमाणित हो जाता है। प्रेम को प्रमाणित करने के लिए सामग्रियों की जरूरत है। भक्ति को अर्पण करने के लिए सामग्री पूजा में लगते हैं, जरूरत पड़ते हैं। लेकिन सामग्री ही सब कुछ नहीं है, भक्ति सब कुछ है। उस सब कुछ भक्ति के लिए कुछ न कुछ सामग्री चाहिए, क्योंकि भक्ति निराकार है, निराकार है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, संख्या शास्त्र के उदाहरण से आपको समझाएंगे। एक जीरो है, एक संख्या है, मूल्य किसका है? जीरो का मूल्य है क्या? जीरो का कोई मूल्य नहीं है, जीरो का मूल्य जीरो है। एक का मूल्य है, एक को मूल्यांकन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, मूल्य नहीं है उसका। मजे की बात तो यह है, जीरो को मूल्य नहीं है, लेकिन एक की मूल्य को बढ़ाने की क्षमता जीरो में है। एक रखो, उसके वो बाद एक जीरो रखो, कितना हुआ? और एक जीरो रखो, कितना हुआ? 100। और एक जीरो रखो, कितना हुआ? 1000 हुआ। और एक जीरो 10,000, और एक जीरो लाख। उस एक को हटा दो, कितने जीरो हैं? लेकिन सभी जीरो हैं, कुछ भी मूल्य नहीं है। एक हो, जीरो का मूल्य है। जीरो हो तो एक का मूल्य बढ़ता है। एक का मूल्य है, लेकिन केवल एक अपने मूल्य को बढ़ा नहीं सकता है। एक के मूल्य को बढ़ाने के लिए जीरो की जरूरत है, जीरो की आवश्यकता है। इसी तरह से एक यानी भक्ति, जीरो यानी सामग्री। एक यानी भक्ति, जीरो यानी
सामग्री। भक्ति नहीं रहेगी थी तो जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं है, उनका वैल्यू शून्य है। लेकिन एक रहेगा तो उसी के वैल्यू बढ़ जाता है। मन में भक्ति रख करके भगवान को पानी से अभिषेक कराओगे, भक्ति का मूल्य, भक्ति का दाम 10। जैसे एक जीरो रखने से 10 हो जाता है, एक के सामने जीरो रखने से 10 हो जाता है, वैसे मन में भक्ति रख करके पानी का अर्पण करोगे भगवान को तो भक्ति का भाव 10 हो जाता है। उसी भक्ति को कायम रख करके भगवान को विभूति लगाओगे, भक्ति का भाव 100 हो जाता है। इसी तरह भक्ति मन में रख करके एक एक सामग्री को तुम अर्पण करते जाओगे, तब जा करके तुम्हारा भक्ति लाखों गुना बढ़ जाता है। लेकिन भक्ति जरूरी है। लेकिन उस भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति के दाम को विकास करने के लिए जीरो भी चाहिए, पूजा सामग्री भी चाहिए। इस तरह से मन में भक्ति रख करके पूजा सामग्रियों से तुम पूजा करोगे तो तब जाकर के भगवान सामग्रियों को स्वीकार करता है। लेकिन भक्ति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भगवान पदार्थ प्रेमी नहीं है। आप क्या देते हैं उसको नहीं देखते हैं, लेकिन किस भाव से आप देते हो उसको अवश्य देखते हैं, क्योंकि सभी तो उसी का देन है। हम तो आते समय न कुछ लाए हैं, जाते समय न कुछ ले जाएंगे। यही का ले रहे हैं, उसको अर्पण कर रहे हैं। तो यही का तो कहाँ से ले रहे हैं? यही का जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से आया है? वो तो भगवान का ही देन है। सारा सृष्टि भगवान का देन है। उसी सृष्टि में से कुछ हम ले करके उनको अर्पण, तो उसके पीछे का जो भाव है, त्याग भाव है, अर्पण करने का मनोभाव, उस भाव को भगवान स्वीकार करता है। भगवान पदार्थ प्रेमी नहीं है, पदार्थ प्रेमी नहीं है, बल्कि पदार्थ के पीछे रहने वाले भावग्राही है, भाव को ग्रहण करता है। इस भक्ति भाव से आप भगवान की पूजा, भगवान के पास जाने की लिए तैयार हो गए तो फिर साधना सुगम हो जाती है, यात्रा सुगम हो जाती है। पुरुषोत्तम बनने की यात्रा कठिन है, लेकिन भक्ति मार्ग से चलोगे तो कठिन यात्रा भी सुगम हो सकता है, सुलभ हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति भाव से, चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्मी हो, कर्म मार्ग से भी तुम चलो चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, लेकिन दोनों मार्गों में भक्ति की नितांत आवश्यक है। ऐसे भक्ति को आप सभी लोग अर्जित करके धर्म मार्ग पर चलना। धार्मिक जितने भी कार्य हैं वे सभी कार्य भक्ति से ही पूर्ण होते हैं। ऐसे भक्ति को आप लोग अपने जीवन में लाना और भगवान की पूजा करना, भगवान का नामस्मरण करना, भगवान की आराधना करना। ऐसे अधिक मास में भगवान की पूजा भक्ति से करोगे, उसका फल अधिक अधिक आपको प्राप्त होगा। इन्हीं वचनों के साथ हम अपने आशीर्वचन को पूर्ण करने से पहले कल के आशीर्वचन ने समाधान, संतोष व्यक्त किया। राजस्थान से दीनदयाल जंगम दूरवाणी से संपर्क करके खुशी व्यक्त किया। महाराष्ट्र से सोलापुर के शरणय स्वामी भी दूरवाणी फ़ोन करके बहुत खुशी व्यक्त किया।
और बेंगलुरु से BRV गौड़ा के धर्मपत्नी शांतम्मा, वे भी बहुत खुशी व्यक्त करके कार्यक्रम में भाग लिए हैं। काशी महास्वामी जी को कितने भी प्रणिपात करें तो कम है, क्योंकि इन अधिक मास के संदर्भ को पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में रहने वाले सभी भक्तों को आशीर्वचन सुनने को प्राप्त हो रहा है। अनेक राज्य में से रहते हुए भी इस आशीर्वचन को सुन करके संतोष का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को अनेक मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।